हरियाणा में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लेकिन बात करूं तो बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं पर कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है। हालांकि 90 विधानसभा क्षेत्रों में 35 रैलियां होने के बाद भी अभी तक भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई कांग्रेस। कहीं ना कहीं किस मोड़ पर चल रही है, ये भी एक सवाल उठता है। और कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु, क्या वो चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं? ऐसी तमाम बातें जानने के लिए इस समय हम लोग पहुंचे हैं डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी से बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, जिस तरीके से पहला सवाल तो हमारा ये है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार कह रही है कि हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन बात की जाए तो 90 विधानसभाओं में 35 रैलियां कर चुकी है। और उनके जो अध्यक्ष हैं उनको अभी रिपोर्ट सौंपे हुए, लिस्ट सौंपे हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं, जो फाइनल लिस्ट उन्होंने करनी है, लेकिन अभी तक भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। वहीं पर रणबीर गंगवा जी, वहीं पर मैं बात करूं तो रणजीत चौटाला जी, वो जो है 2 तारीख को नामांकन भरने वाले हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक आपने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस अपने अंतर कलह से जूझ रही है। उसके उनके पास आज माहौल इस टाइप का है, उनके पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है कि जो ये कह सके नहीं भाई आप बैठ करके चुनाव लड़िए और फला को हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। क्यों? जिसको भी वो कहते हैं आज वो चुनाव से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिसको भी टिकट मिलेगी उसकी हार निश्चित है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक सीट करनाल की भी हम जो है जो विधानसभा के वो भी जीतेंगे। 11 के 11 कमल खिलाने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर हम करेंगे। और इसीलिए आज के हालात के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो ढूंढ रही है कि किसको मैदान में उतारा जाए। कभी जिसको भी कहते हैं वो भागता है। अगर रोहतक से मैं बात करूं तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहते हैं तो वो कहते हैं नहीं, मुझे तो विधानसभा चुनाव लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा। अगर दीपेंद्र जी हुड्डा की जी बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, राज्यसभा मेंबर हूं मैं, राज्यसभा की मेंबरी चली जाएगी। इस टाइप की बात वो जो है कर रहे हैं। इसी तरीके से शैलजा भी कहती है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगी। तो यानी कि जो तमाम जो बड़े नेता हैं आज वो को चुनाव से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि संभावित हार उनको सामने दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सभी के सभी डिक्लेयर हो चुके हैं। जहां तक हिसार की आपने बात कही, रणजीत चौटाला जी हमारे कैंडिडेट है, 2 तारीख को नामांकन भरेंगे। और हमने नड़वा के अंदर भी, बरवाड़ा के अंदर भी, कुलाना के अंदर भी, हांसी के अंदर भी हमने अपनी रैलियां कर चुके हैं। कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कहीं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी स्वयं आकर के वो रैली करके गए हैं। और एक माहौल बहुत ही एक अच्छा माहौल है। मैं समझता हूँ कि पिछली बार हमने हिसार विधानसभा से 3.5 लाख से ज्यादा मतों से हम जीते थे। इस बार हम ये मान के चलते हैं कि 4 लाख से ज्यादा मतों से हम जो है यहाँ से चुनाव जीतेंगे। कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु, उनका नाम बार बार आ रहा है कि हालांकि वो लोकसभा उम्मीदवार भी थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से कहीं ना कहीं हताश नजर आ रहे थे, नाराज नजर आ रहे थे, चुनाव प्रचार में उतरे नहीं। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, जो कि चुनाव प्रचार के लिए उनका नामांकन भी आया शेड्यूल में, लेकिन वो भी नहीं पहुंच पाए। आज उस दौरान मुख्यमंत्री जी उनसे मुलाकात भी हुई है। क्या कुछ कहेंगे आने वाले समय में? क्या कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु जी जो है वो दोनों क्या चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे कुलदीप बिश्नोई जो है पार्टी के सीनियर नेता है। वो यहाँ से पहले एमपी भी रहे हैं, कई बार एमएलए रहे हैं, राजनीतिक घराने से हैं। और उनका बेटा हमारा युवा विधायक है आदमपुर से, भव्य बिश्नोई जी, वो भी। और कुलदीप जी भी सारे प्रचार के अंदर आएंगे। और उन्होंने बड़ी क्लियर, जो ये हमारे जो विरोधी लोग हैं वो इस टाइप की बातें, भ्रामक प्रचार करने का काम करते हैं। और कुलदीप बिश्नोई जी इसमें बिल्कुल मीडिया में ये क्लियर कर भी चुके हैं कि मैं बिल्कुल पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का प्रचार करूंगा, पार्टी को मजबूती देने का काम निश्चित तौर पर वो करेंगे। भव्य बिश्नोई भी जो है वो चुनाव प्रचार के अंदर आएंगे। जहां तक आपने कैप्टन अभिमन्यु जी की बात कही, वो भी हमारे बहुत बड़े सीनियर नेता है, पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं। और समय समय पर उनको अलग अलग प्रदेशों की जिम्मेवारी दी जाती रही है। उनके पास आसाम की जिम्मेदारी उनको पहले ही दी हुई है, वो वहां भी देख रहे हैं। और बीच में आकर के यहाँ भी वो चुनाव संभालने का काम जो है वो करेंगे। हमारे सीनियर नेता है। और भारतीय जनता पार्टी
तमाम जो नेतागण, तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर के हम भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। नलवा हल्के की मैं बात करूं तो आपके विधानसभा नलवा हल्के में किस तरीके का माहौल है और क्या लगता है कितने वोटों से आप लोग लीड कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा माहौल है। मैं समझता हूं कि हमने पिछली बार यहाँ से 33,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीता था लोकसभा का, और इस बार मैं मान के चलता हूँ हो सकता है 50,000 से भी हम जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। कि जिस तरीके का माहौल है, एक तरफा माहौल है, कोई सामने नहीं है। लोगों का एक जो विश्वास छत्तीस बिरादरी का आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर राज चलाने का काम किया है और जिस तरीके से देश को गौरव को बढ़ाने का काम किया है, जो पुराने मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर की मैं बात करूं, चाहे धारा 370 की बात करूं, चाहे सीए की बात करूं, ये तमाम जो पुरानी समस्याएं हैं उनको समाप्त करने का काम किया और देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। आज पूरे नलवा हल्के की, केवल नलवा हल्के की या हिसार की नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता आज नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर विश्वास व्यक्त कर रही है। और मैं समझता हूं कि जितनी ज्यादा पोलिंग होगी, इतने ही ज्यादा मतों से हम जो है यहाँ से नलवा से भी हम जो है वो जीतने का काम करेंगे। नलवा हल्के में आप जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पिछले दिनों की मैं बात करूं, एक दो दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें नलवा हल्के में कुछ लोग विरोध करते हुए नजर आते हैं, रणजीत चौटाला जी का नारेबाजी भी करते हैं। उस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना देखिए, वो वीडियो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो नलवा गांव की है। है? वो नलवा गांव का इतिहास उठा करके आप देख ले। जब भी मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा है, एक तरफा चुनाव उन्होंने डालने का काम किया है। इसी तरीके से दूसरी एक वीडियो आप कह रहे होंगे, नोड़ी की कह रहे होंगे शायद, वो भी मैंने देखी थी वीडियो। और उसमें जो 5-4 जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं, उनकी सोची समझी, उनके पास और कुछ नहीं है। आज वो इस बात का भ्रामक प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से दिखाने का काम करें कि बीजेपी के कैंडिडेट का विरोध हुआ है। और ये केवल और केवल जो कांग्रेस के पदाधिकारी या कांग्रेस के लोग हैं वो करने का काम करते हैं। कोई 2-4 लोग होते हैं, बाकी एक तरफा मैं आपको बताऊं कि नलवा हल्का जो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। रणजीत चौटाला जी अपना इस्तीफा, विधायक पद से इस्तीफा दिए लगभग 1 महीना हो चुका है। उस दौरान अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। क्या उनका मंत्री पद भी बरकरार रहने वाला है या आगे उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा? किस तरीके से? देखिए, इस्तीफा देने की एक अपना प्रक्रिया होती है। उन्होंने मेल के माध्यम से या डाक के माध्यम से अपना इस्तीफा लिखित रूप में उन्होंने भेजा था जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और स्पीकर साहब ने इसलिए उनको मंजूर नहीं किया क्योंकि जब तक फिजिकल रूप से आकर के कोई भी मेंबर नहीं कहता है, तब तक उनका इस्तीफा नहीं माना जाता। अब चुनाव प्रचार के अंदर माननीय रणजीत जी लगे हुए हैं, जल्दी उनको शायद 30 तारीख दी हुई है, उस डेट को जा करके और अपना इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा उनका मंजूर हो जाएगा। मान सकते हैं कि आने वाले समय में इस्तीफा और मंत्री पद जो फिलहाल उन्हें छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर जब वो अभी पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो विधानसभा की सदस्यता वो उन्होंने एक तरह से छोड़ ही दी। जब उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफा दे दिया, केवल वो मंजूर होना बाकी है, वो मंजूर हो जाएगा। नलवे हल्के में हमने देखा कि आप काफी भाग दौड़ कर रहे हैं, आए दिन आपके कार्यक्रम भी होते हैं और आपकी तबीयत खराब थी तब भी एक वीडियो भी वायरल हो रही जिसके अंदर आप दिखते हैं तबीयत खराब होते हुए भी आप जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी उनका स्वागत करते हुए जाते हैं। तो काफी तबीयतों में खराब होने के बावजूद भी भाग दौड़ आपकी लगातार जारी है, इस पर आपका क्या? देखिए संदीप जी, मैं बताऊं आपको कि नलवा हल्का से मेरा नाता जो है केवल राजनीतिक नाता नहीं है, मेरा पारिवारिक नाता है। ये डिस्क की प्रॉब्लम मुझे हो गई थी और मैं आपको बता दूं कि मैं एक भी गांव में नहीं जा पाया था। उसके बावजूद केवल टेलीफोन से मैंने वो रैली कराने का काम किया और आपने रैली में देखा होगा किस तरह के से हजारों की भीड़ उस रैली के अंदर आई। आकर के कैमरी गांव के अंदर उन्होंने अपना समर्थन दिखाने का काम भी किया और माननीय मनोहर लाल जी का और हमारे कैंडिडेट का उन्होंने जोरदार तरीके से स्वागत करने का काम भी किया। जिस तरीके से केवल टेलीफोन के मैसेज से हमने वो रैली करने का काम किया, ये दर्शाता है कि नलवा हल्का हमारा एक परिवार है और परिवार के रूप में हम एक तरफा वोट डाल करके भारी मतों से इस बार जिताने का काम करेंगे। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र में तो अच्छा वोट बैंक है, क्या मानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छा वोट बैंक है? और कितना, हिसार लोकसभा की मैं बात करूं तो कितने वोटों से आप मानते हैं कि जीत आपकी होगी? देखिए, मैं बता दूं कि केवल शहरी क्षेत्र की बात नहीं है। नलवा की अगर बात करें तो हमारा तो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र से मैं पहले एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी से बना। उससे पहले जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें हमने 33,000 से ज्यादा मतों से
यहाँ से जीत दिलाने का काम किया। और पिछला कैंडिडेट जो था हमारा, वो केवल कोई कैंडिडेट, कोई राजनीतिक आदमी नहीं था, क्या ये तो एक सरकारी अधिकारी था और उसने इस्तीफा देकर के यहाँ से चुनाव लड़ा और कार्यकर्ताओं के दम पे, मोदी साहब के नाम पे भारी मतों से जीत मिली। और इस बार भी मैं आपको ये बता दूं कि नलवा हल्के से आज जिस तरीके से पूरा देश मोदी में हो रहा है, जो आज टारगेट जो रखा है आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, वो उन्होंने 400 पार का रखा है। और जो वो कहते हैं देश की जनता वो करती है। पिछली बार उन्होंने नारा दिया था 300 पार का, अकेली बीजेपी का, तो 303 सीटें आई थी। इस बार उन्होंने 400 पार का दिया है एनडीए का, 300 धारा 370 तोड़ी है, और तो 370 का टारगेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। निश्चित तौर पर जो टारगेट 370 का भारतीय जनता पार्टी का जो रखा है, उसमें एक सीट नड़वा की भी, जो हिसार की भी जो है, वो बड़े मतों से उसके अंदर जो है निश्चित तौर पर आएगी। और 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर उन सीटों के अंदर होगी जो मोदी साहब ने टारगेट रखा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जो है वो निकलेंगी, वहीं पर बीजेपी और अपनी जेजेपी जो है वो कह रही है कि हम भी सीट लेने का काम करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि भाई हम रोहतक से हमारी सीट क्लियर है, सिरसा से हमारी सीट क्लियर है, और भी कई क्षेत्र हैं जहां से 5-6 सीटें वो बताते हैं कि हमारी क्लियर है। तो इस पर आपका क्या कहना है? वहीं पर अभय सिंह चौटाला है, वो भी कहते हैं कि हम भी सीट लेंगे। तो किस तरीके से होगा? 10 सीटें होंगी और इस तरीके से काउंट होगा किस तरीके से? नहीं, अगर इस हिसाब से तो उनकी अगर आप सारी सीटें लगा लो तो वो 10 कोने उससे 3 गुना हो जाएगी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आज जो हालात है, जिस तरीके का आज माहौल है, आज चाहे वो जेजेपी है, चाहे वो आईएनएलडी है, और चाहे कोई और पार्टियां हैं, आज लोग उनको पसंद नहीं कर रहे, लोग उनको वोट नहीं कर रहे। लोग आज देख रहे हैं कि देश किसको सौंपा जाए, देश का नेतृत्व कौन करे। ये जो मत है, ये मत तय करेगा कि देश का नेतृत्व कौन करे। जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया है, देश मजबूत हुआ है। चाहे वो आप G20 का के समय में आप सम्मेलन देख लीजिए, और चाहे आज वैश्विक स्तर के ऊपर जो भारत का जो ताकत, जो भारत का जो है वो उभर करके जो है एक ताकत के रूप में, चाहे वो आर्थिक ताकत की बात हो, आज हमें पूरे विश्व के अंदर 5 आर्थिक ताकतों के अंदर गिना जाता है। मोदी साहब ने टारगेट रखा है, तो हम आने वाले इसी टर्म के अंदर हम उसको तीसरी आर्थिक महाशक्ति हम उसको बनाने का काम करेंगे। और चाहे आप और दूसरे स्तर के ऊपर जो एक अपनी ताकत, जो अपने एक दिखाने का काम जो किया है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, आज लोग सोच रहे हैं, आज देख रहे हैं, जो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो केवल एमपी बनने के लिए वोट मांग रहे हैं। और आज देश और प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट जो वोट के लिए अपील कर रहा है, वो इस राष्ट्र की ताकत के लिए कर रहा है। इसलिए इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करने का मन बना चुके हैं। मैं बात करूं तो जेजेपी और इनेलो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को कोसने का काम कर रहे हैं। वहीं पर नैना चौटाला जो है वो भी कहती है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे पहले, ब्रजेंद्र सिंह, वो भी लोगों के बीच नहीं आए। तो अब किस तरीके से मानते हैं कि बोले जी अब ये जो कैंडिडेट है वो इन लोगों के बीच रहेंगे या नहीं रहेंगे? और इन दोनों बातों पर आपका क्या कहना है? अभी तो ब्रजेंद्र सिंह भी कोई चुनाव उनका डिक्लेयर नहीं हुआ है, भाई कौन कैंडिडेट आएगा मुझे नहीं पता, वो तो कांग्रेस पार्टी बताए। लेकिन कैंडिडेट कोई भी आए, और जेजेपी के और आईएनएलडी के कैंडिडेट जो है वो आ चुके हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि आज ना तो जेजेपी को कोई वोट जाएगा, ना आईएनएलडी को जाएगा, और ना ही कांग्रेस को वोट जाएगा। क्योंकि मैंने जिससे पहले कहा कि लोग आज देखते हैं कि नेतृत्व कौन करे। आज क्या कांग्रेस को डाल करके क्या राहुल गांधी इस देश का नेतृत्व करेंगे, जिनकी मंशा जो है पूरे राष्ट्र ने कल देखने का काम किया कि किस तरीके से, चाहे वो राजीव गांधी जी के भी सलाहकार रहे हैं और राहुल गांधी के भी सलाहकार हैं, और उन्होंने जो बयान दिया उसमें कांग्रेस पार्टी का विजन क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, वो दिखाने का काम किया कि इस प्रदेश के, देश के जो लोगों की संपत्ति है वो
उनके जो जब तक वो हैं तब तक भी उनके ऊपर टैक्स के द्वारा उसको लूटने का काम वो करना चाहते हैं। और उसके बाद जब किसी की मौत हो जाएगी तो उसका भी 55% जो माइनॉरिटीज है उसमें बांटने का काम करेंगे। ये उनका जो उनकी जो भावना है ये पूरे देश ने देखने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी जो हमारे जो देश के प्रदेश के लोग या आज कल वाली वो इनकी जो मंशा देख करके इनको वोट करने का काम नहीं करेंगे, ये अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। अ, देवीलाल जी के वंशज, तीन वंशज से सामने है, रणजीत चौटाला जी, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला। तीनों कहते हैं कि हम उनके असली वंशज हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उनका साथ, उनका आशीर्वाद, उनके जो लोग हैं वो आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो आप क्या मानते हैं तीनों में से असली वंशज उनके कौन है, या कहीं कि किसको उनके नाम पर वोट मिलेगा? देखिए, चौधरी देवीलाल जी देश के और हमारे प्रदेश के बहुत बड़ा नेता हुए हैं और उन्होंने हमेशा जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उनका उनका जो है ख्याल रखने का काम उन्होंने किया। इसलिए उनको उनका सम्मान हर पार्टी करती है और उनके नक्शे कदम पर मैं नहीं समझता कि कोई जीजेपी या आईएनएलडी आज चल रही है। इसलिए जो लोग आज मोदी साहब के नेतृत्व को पसंद करते हैं और आज अगर कोई जो वोट जो करेंगे वो मोदी जी के जिनके पास कमल का निशान होगा उस पे लोग जो है वो वोट करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आज चौधरी देवलाल के बेटे भी हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी, और मोदी साहब के एक दूत के रूप में एक उनका एक संदेश लेकर के वो आज लोगों के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर लोग उनको भारी मतों से जिताएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, जिन्होंने बड़ा दावा किया है, कहा है कि 10 की 10 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीतेगी और 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो भी सफल होगा। और इसके साथ ही उन्होंने नलवा हल्के की बात की है, तो सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है नलवा हल्के का वो बीजेपी को मिलने वाला है, ये भी उन्होंने कहा है। हालांकि काफी भागदौड़ वो इस हल्के में करते रहे हैं, इसके अलावा पूरे क्षेत्र में भी वो घूमते रहे हैं और जैसे कि डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा की, पल पल की अपडेट उनके पास रहती है। तो उन्होंने कहा है कि भाई जो कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट अभी तक सामने भी नहीं आए हैं, वहीं पर बीजेपी अपने कार्य में तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको पता होगा कि लगभग आधे से ज्यादा हल्के जो है वो कवर कर चुकी है बीजेपी, और वहीं पर कांग्रेस ने अभी अपना काम शुरू भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में तेजी से आगे बढ़ रही है और जेजेपी और इनेलो भी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है चुनाव प्रचार की दृष्टि से देखी जाए तो सबसे आगे चुनाव प्रचार में इस समय बीजेपी चल रही है। तो तमाम तथ्यों पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिए और अपने सोच विचार करके ही वोट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।